तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये जाना था कि कार्बन क्या करता है कि ना किसी से इलेक्ट्रॉन चार्ज लेता है और ना ही देता है। यानी कार्बन के ऊपर या तो 4 प्लस के बनते हैं, ना ही 4 माइनस के बनते हैं। ये क्या करता है? ये साझा करता है। इस समस्या को हल करने के लिए शेयरिंग करता है। ये बनाता है सह संयोजक बंध बनाता है। आगे बच्चे अगर कार्बनिक यौगिक जो कंपाउंड बने सबसे ज़्यादा बने दुनिया में, इसके महत्व की इंपॉर्टेंस की चर्चा करते हैं तो एक नाम निकल के आता है बर्जीलियस का। बर्जीलियस के एक सिद्धांत बच्चों हुआ करता था। किसका? बर्जीलियस का। वो क्या कहते थे कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है वो सजीवों से होता है। कार्बनिक यौगिकों का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक मतलब क्या है? जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, कार्बन के बने हुए वस्तुएं, कार्बन के बने हुए तत्व हैं, वो क्या है? सजीवों से, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे इनका निर्माण हो रहा है। और पूछा गया कि कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा था उसका एक कारण बताया कि ये दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। डिवाइन पावर का मतलब बच्चों क्या है कि भगवान की किसी शक्ति द्वारा ऐसा हो रहा है। और इस सिद्धांत को बच्चों पता क्या नाम दिया गया? जी हाँ, इसका नाम दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत। किसने दिया बच्चों? ये बर्जीलियस ने दिया। किसने दिया बच्चों? ये बर्जीलियस ने दिया। क्या कहा था बर्जीलियस ने? बताइए, बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है वो सजीवों द्वारा होता है और किसी डिवाइन पावर यानी किसी दैवी शक्ति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिवाइन पावर द्वारा होता है, किसी दैवी शक्ति द्वारा होता है। ये बर्जीलियस ने कहा और इनका सिद्धांत उस समय बच्चों चलता रहा। बहुत अच्छे से लोग इसको मानते रहे कि हाँ, उन्होंने सिद्धांत दिया है। और बर्जीलियस कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है बच्चों, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो बच्चों, इनका एक चेला हुआ करता था जिसका नाम था वोलर। क्या नाम था उसका? वोलर नाम था। इनका एक चेला हुआ करता था वोलर, फ्रेडरिक वोलर, उसका नाम पूरा फ्रेडरिक वोलर। तो ये क्या कर रहे थे? एक दिन प्रयोगशाला में थे और उन्होंने एक कंपाउंड को गर्म किया जिसमें कार्बन नहीं था। देखिए बच्चों ध्यान से, इन्होंने गर्म किया NH4CO NH2 को, NH4CNO को, NH4CNO को गर्म किया बच्चों। NH4CNO क्या था बच्चों? अमोनियम साइनाइड। क्या नाम दिया इसको? अमोनियम साइनाइड। इन्होंने इसको गर्म किया। तो अमोनियम साइनाइड को जब इन्होंने बच्चों गर्म किया प्रयोगशाला में, इसको देखिए सिंबल किसका? ये गर्म करने का। इसको गर्म किया तो गर्म करने पर एक नया जो पदार्थ बन के तैयार हुआ बच्चों, उसको देखो नाम क्या दिया गया? NH2CO NH2। तो ये था अकार्बनिक। कैसा था? अकार्बनिक, यानी इसमें कार्बन शामिल नहीं था। और इसको गर्म करके इन्होंने जो बनाया तत्व, ये कंपाउंड बन के तैयार हुआ बच्चों। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था यूरिया। इसका नाम क्या था बच्चों? यूरिया नाम था इसका। और ये देखा गया कि ये कैसा तत्व था? ये था कार्बन शामिल था इसमें, यानी कैसा था? ये कार्बनिक यौगिक था। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो इन्होंने अपने जो गुरु की थ्योरी थी ना, उसको काट दिया, उसका खंडन कर दिया, उसका खंडन कर दिया। तो पेपर में पूछा था कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, रसायनज्ञ का नाम क्या था? तो बच्चों क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक, जो कि बर्जीलियस का ही चेला हुआ करता था। इन्होंने सिद्धांत को और आगे ले जाकर प्रयोगशाला में ये बात साबित कर दी कि हम जो आप ये बात कह रहे थे कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ वो सिर्फ सजीवों से हुआ, जाकर के कार्बनिक चीज़ों से हुआ, तो ऐसा नहीं है। इस बात को उन्होंने तर्क के रूप में साबित कर दिया कि हमने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अमोनियम साइनाइड जो अकार्बनिक यौगिक था, इसको गर्म करके एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक यानी यूरिया का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से फ्रेडरिक वोलर ने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। तो आई होप बच्चों को समझ में आया होगा।